जय हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। आज हम ना बात करेंगे राजनीति की, ना पॉलिटिकल एजेंडे की और ना ही किसी धरना प्रदर्शन की। आज बात उस मसले की होगी जो आपकी और हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है या फिर इंसान की जरूरत है। जी हां, देश में मोटापा आज के वक्त में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। बढ़ते वजन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते मोटापे से संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। यही वजह है कि लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति खुद प्रधानमंत्री मोदी को जागरूक करने के लिए आगे आना पड़ा है। और हाल ही में रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से भोजन में कम तेल का उपयोग करने की प्रधानमंत्री की ओर से सलाह दी गई। भागती दौड़ती जिंदगी में खान पान का ये स्टाइल लोगों को खूब भाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है इन लजीज व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला ऑयल आपके लिए कितना खतरनाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको मालूम होता तो आप इन व्यंजनों को खाने से परहेज करते। आप इस बात से बेखबर हैं कि आपकी ये लाइफस्टाइल आपके लिए कितनी खतरनाक। यही लाइफ आपको मोटापे की गिरफ्त के साथ कई गंभीर बीमारियों में घेर रही है। वो इन व्यंजनों को अपने जीवन शैली बना चुके हैं। दरअसल यही वो व्यंजन है जिससे भारत में तेजी से मोटापे की समस्या बढ़ गई है। लोगों को अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते मोटापे से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मोटापा न सिर्फ लोगों की शारीरिक बनावट को प्रभावित करता है, बल्कि कई बीमारियां जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हार्ट ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन रहा है। यही वजह है कि मोटापे के आंकड़े साल दर साल काफी तेजी से बढ़े हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 तक करीब 9.8% महिलाएं मोटापे का शिकार, 5.4% पुरुष मोटापे से ग्रस्त थे। साल 1990 ये दर सिर्फ 1.2% थी महिलाओं और 0.5% पुरुषों के लिए थी। बढ़ते मोटापे की समस्या आज एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। यही वजह है कि मोटापे के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने मुहिम छेड़ते हुए इस गंभीर समस्या का जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। पीएम मोदी ने इस दौरान मोटापे की बढ़ती समस्या पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि खाने के तेल में 10% की कटौती करने से मोटापे से काफी हद तक बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से हेल्दी लाइफस्टाइल और योग को बढ़ावा देते आए हैं। इस बार उन्होंने मोटापे से निपटने के लिए एक नया राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद लोगों को जागरूक करना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करना है। पीएम मोदी ने इस मिशन को और प्रभावी बनाने के लिए 10 पॉपुलर हस्तियों को चुना है। नामित की गई 10 बड़ी हस्तियां आनंद महिंद्रा, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी अभिनेता और राजनेता मनु भाकर, शूटर एथलीट मीराबाई चानू, भारतीय वेट लिफ्टर मोहन लाल, मलयालम फिल्म अभिनेता नंदन नीलेकणी, इन्फोसिस के सह संस्थापक और टेक्नोलॉजी लीडर उमर अब्दुल्ला, राजनेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आर माधवन, फिल्म अभिनेता श्रेया घोषाल, गायिका सुधा मूर्ति, लेखिका और समाज सेवी। ये वो 10 नामित हस्तियां हैं जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से देश भर में जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे। लेकिन इससे इतर लोगों को अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए खुद भी जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम और आप ही जागरूक नहीं होंगे तब तक इस समस्या से निपटना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो प्रधानमंत्री ने मोटापे से लड़ने में मदद के लिए अलग अलग क्षेत्रों के 10 लोगों को नामित भी किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये समस्या कितनी बड़ी है और किस तरह से अनहेल्दी लाइफस्टाइल बन चुका है लोगों का, उस पर जो बीमारियां फैल सकती हैं उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। मोटापे से डायबिटीज हो सकता है। खाने में जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नुकसानदायक है। तेल अगर हटाएंगे तो स्वस्थ जीवन आपको मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। मोटापे में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अगर मोटापा, आपका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी एक समस्या है जिसके चलते और भी कई बीमारियां आपको हो सकती हैं। फैटी लीवर की समस्या आपको हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी इसको लेकर कदम आगे बढ़ाए गए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। मोटापे से जो तमाम समस्याएं हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। थकान की समस्या आपको हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। मोटापे से बचने के लिए योग अपनाएं, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह चुके हैं। अब डिप्रेशन की भी समस्या मोटापे के चलते हो रही है। 10% तेल का इस्तेमाल कम करिए, ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। और ज्यादा ऑयल हर उम्र के लिए खतरनाक हो सकता है। जो बीमारियां इसके चलते हो सकती हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि ये जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खाने में सेवन कर रहे हैं, वो धीमा जहर हो सकता है आपके लिए। बच्चों में भी मोटापे का खतरा 4 गुना बढ़ चुका है। ये केवल बड़ों की समस्या नहीं, बल्कि बच्चों में भी इस तरह की परेशानियां देखी जा रही हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक मोटापा एक गंभीर समस्या बन चुका है। WHO के आंकड़े भी हम आपको बताते हैं। 2022 तक 250 करोड़ लोग मोटापे से ग्रसित थे। 2022 तक 250 करोड़ जो लोग हैं वो मोटापे से परेशान रहे हैं और ये गंभीर समस्या के रूप में अब सबके सामने आ रहा है। इससे बचने के तरीके अपनाने चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि जो तेल खाने में इस्तेमाल हो रहा है वो पॉइजन से कम नहीं है। तेल ज्यादा खाने से शरीर में ज्यादा कैलोरी आती है, जिसके चलते ये परेशानियां बढ़ाता है। अधिक कैलोरी वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण बन सकती है। इसके साथ ही तेल में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट होता है, वो भी जानलेवा है। हार्ट संबंधी बीमारियां इससे हो जाती हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है, ये आंकड़े बता रहे हैं। इसलिए सावधान होना होगा, अवेयर होना होगा। हार्ट संबंधी बीमारियां, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये जानलेवा जो तेल है उसका सेवन कम कर दीजिए। तो ज्यादा ऑयल हर उम्र के लिए खतरनाक है। हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार हो रहा है। ये मोटापा जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इसके चलते कई और भी गंभीर बीमारियां आपको घेर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, यानी एडिबल ऑयल, उसे 10% आप कम कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे से लड़ने में मदद के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 10 लोगों को नामित किया है, चिन्हित किया है, जिनमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, व्यवसायी आनंद महिंद्रा है, अभिनेता मोहनलाल और माधवन हैं। इसके अलावा गायिका श्रेया घोषाल हैं। पीएम के अभियान को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एक्टर आर माधवन और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ ने क्या कुछ कहा है इस पूरे अवेयर कैंपेन को लेकर, सुनिए। इसको एक लाइफस्टाइल इलनेस माना जाता है और आमतौर पे ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है अगर कि हम एहतियात करें, वर्जिश करें और ठीक तरह से खाएं। वज़ीर आज़म साहब के तरफ से ये मुहिम शुरू हुई है कि ओबेसिटी के बारे में हम उसको समझें और उसके खिलाफ जो है एक कैंपेन करें। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए मुझे भी उसमें शामिल किया और मैंने भी थोड़ी बहुत उसमें पहल की और 10 और लोगों को शामिल किया। उम्मीद की जाती है कि इसी तरह जोड़ के और आप लोग इस चीज़ को और ज़्यादा फैलाएं तो अच्छा होगा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ये जो मुहिम चलाया है कि भारत में ओबेसिटी पे कंट्रोल करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए खाने के तेल में 10% की जो कमी करने की उन्होंने बात कही है, उस अभियान में मुझे भी उन्होंने जोड़ा है। इसके लिए मैं दिल से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं भी 10 और लोगों को इस अभियान में अपने तरफ से जोड़ रहा हूं और वो लोग भी आगे 10-10 लोगों को जोड़ेंगे ताकि ये अभियान और बड़ा बन सके। Namaskar. Hi, this is R. Madhavan. Obesity is a serious issue and it's beginning to seriously impact our part of the world too in an alarming way. And it's great to see our Prime Minister addressing it and raising awareness about something that's likely to affect us all. Our youth are leading the way, prioritizing fitness and healthy eating. Small changes matter. Swap unhealthy drinks for water. Take a walk. No extreme diets, just sustainable habits. Let's create a supportive environment at school, work, and in our communities. With our youth's energy, we can all be inspired. Let's move more, eat better, and build a healthier future together. A healthier India starts with us. Jai Hind. तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से कम तेल के इस्तेमाल की अपील की है। पीएम ने कहा है कि अगर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तेल का सेवन 10% तक कम करेंगे तो मोटापे की समस्या से बचा जा सकता है। पीएम की इस अपील के बाद लाइफ टाइम्स की टीम ने हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टरों से बातचीत की, जिसमें कई तथ्य निकलकर सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने महीने के अंत में 23 फरवरी को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में
चर्चा के लिए एक ऐसे विषय को चुना जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और बीमारियों से जुड़ा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से रोजमर्रा की जिंदगी में तेल का सेवन कम करने की अपील की। पीएम ने कहा कि अगर लोग 10% तेल का सेवन कम कर दें तो मोटापा जैसी गंभीर समस्या से बचा जा सकता है। दरअसल सरकारी आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति लीवर संबंधित बीमारी से ग्रस्त है और ऐसे में ज्यादा तेल का सेवन लोगों में कई अन्य तरीके की बीमारियों को भी दावत दे रहा है। हालांकि भारत का ये कल्चर है कि कोई भी त्योहार हो या फिर रोजमर्रा का लाइफस्टाइल, बिना पराठे और पूरी सब्जी के लोगों का सुबह का नाश्ता अधूरा रहता है। लेकिन आप ज्यादा तेल का सेवन कर रहे हैं तो पीएम मोदी की इस अपील का आप पर असर होना चाहिए, क्योंकि गंभीर समस्या बन चुका मोटापा आज देश की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देशवासियों से कम तेल के सेवन की अपील की। ज्यादा तेल के सेवन से डॉक्टर्स भी परहेज बताते हैं। डॉक्टर्स की माने तो ज्यादा तेल का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई बीमारियों को जन्म दे रहा है। लाइफ टाइम्स ने इस बाबत इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉक्टर सुजीत शाही से जाना कि ज्यादा तेल का इस्तेमाल लोगों के लिए कितना खतरनाक है। मेन थिंग बाकी रीएश्योरेंस करना पेशेंट को, उनका डाइट मॉडिफिकेशन चेंज करना, डाइट में तेल के इंटेक को कम रखना, नमक के प्रभाव को, नमक के खाने को कम रखना, शुगर कंटेंट बॉडी में कम रखना, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में ब्रिस्क वॉकिंग हो सकता है, नॉर्मल वॉकिंग हो सकता है, नॉर्मल आप अपने योगास और अपने मेडिकल मेडिटेशन जो होते हैं, जो नॉर्मल मेडिकल एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करना, दौड़ना, जॉगिंग करना, ये सब कर सकते हैं। इन्हीं से हमें रोकथाम करना है और इन्हीं को ही पेशेंट को हमें समझाना होता है कि पेशेंट वो एश्योर हो जाए और आके हमसे फॉलोअप करता रहे। उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि शुद्ध देसी घी या कोलू का ऑयल का लिमिट में इस्तेमाल करने पर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा आपकी हेल्थ पर असर डालता है। इसके अलावा बार बार इस्तेमाल किए जाने वाला तेल, रिफाइंड ऑयल भी आपके शरीर में कई बीमारियों को जन्म देता है। तो तेल का ये जरूरी है कि गंदा तेल जो बाहर का, जो बार बार इस्तेमाल करा हुआ तेल होता है, क्योंकि ठेले वालों को क्या है, उनको तो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो वो उसी कढ़ाई में आपने देखा होगा कि उसी में वो तले जा रहे हैं, उसी में समोसे, फिर उसी में चाउमीन, उसी में ये सब निकाला, तो वो डालडा वनस्पति बन गया। तो तेल का सेवन किया, पहली बात तो तेल ही गंदा होता है क्योंकि वो वनस्पति डालडा यूज़ करते हैं, फिर उसको 100 बार रीयूज़ करते हैं, तो वो इतना गंदा सैचुरेटेड फैट बन जाता है कि उसको आप 3 महीने 6 महीने भी खा ले, आपकी सारी आर्टरीज क्लॉग होने का चांस बनता है। ज्यादा तेल के नुकसान क्या है ये तो आप जान चुके हैं। मरीजों का क्या कुछ कहना है ये भी आप जान लीजिए। और फैटी लीवर है, मतलब वेट बढ़ रहा थोड़ा। ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं आप? ऑयली तो नहीं, घर के खाता हूँ ज़्यादातर। अच्छा। तो ये फिर किस वजह से हुआ, डॉक्टर साहब ने कुछ बताया? बस कुछ खान पान का ही कोई फ़र्क है, उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। कब से दिखा रहे हैं आप? यहाँ मेरे को 5-6 महीने करीब हो गया। डॉक्टर सुजीत, आपके ये पेशेंट हैं, क्या प्रॉब्लम है इनको और किन वजहों से? बेसिकली 2 चीज़ें हैं। थोड़ा सा इनकी ओबेसिटी है, जिसको हमारे भाषा में आज के वक्त में OSA बोलते हैं, ज़्यादा स्नोरिंग करना, आवाज़ आना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। तो ओबेसिटी इंड्यूस होता है, इसमें हम बेसिकली होता है फैटी लीवर ज़्यादा है, इनको ग्रेड 2 फैटी लीवर है ना। उसी की रोकथाम, उसी की चीज़ों के हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डाइट को हम मॉडिफाई की जा रहे हैं, कि मेडिकेशंस चल रहे हैं। तो ये मेडिकेशंस में हम हमारे फॉलोअप में लगभग 5-5.5 महीने से चल रहे हैं। चीज़ें बेटर हुई हैं, सेटल डाउन हुई हैं। अब वेट रिडक्शन पे काम चल रहा है इनको डाइट बता दी गई है, उसी पे अब ये निर्भरता अपना बनाए रखे हुए हैं और आगे जैसे जैसे ठीक होता रहेगा वैसे वैसे इनकी सिम्टम्स पहले से कम हुई हैं, बट अभी और कुछ चीज़ें हैं जो और बचना होना है और कम करना है। खराब तेल के सेवन से कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारी का भी खतरा बढ़ गया है। क्या दिनचर्या ऐसी क्या थी कि आपको महसूस हुआ कि हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है? मेरे को चलने में सांस फूलता था और कई बार वो चेस्ट हैवीनेस लगती थी। उसकी वजह से मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मैंने अपनी हिस्ट्री बताई, उन्होंने मैं टेस्ट करके मेरे हार्ट की बीमारी को जाना और उन्होंने आगे उसका इलाज किया। ओके, तो अब तो नहीं खाते ना वो ऑयली खाने वगैरह? कुछ नहीं, सर ने जो मेंटेन कर रखा है घर का खाना, वही हल्का फुल्का वही खाते हैं। डाइट चार्ट फॉलो करते हैं पक्का? आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भैया ऑयली खाना जो है वो आप लोग कंट्रोल कर लीजिए, मोटापा बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ये जानकारी है आपको?
हाँ जी, हाँ जी, जी जी बिल्कुल। देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि ये पतले हैं, तो एक भ्रांति है हमारे हिंदुस्तानियों स्पेशली कि पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो सकता या पतले लोग को कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो कई मेरे पेशेंट तो पतले हैं तो कोलेस्ट्रॉल की दवा छोड़ दी, या पतले होते ही दवा छोड़ दी कि अब तुम पतले हो गए। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लीन फैट। लीन फैट इंडियंस में बहुत कॉमन है कि हम लोग पतले हैं लेकिन जो ये है मसल नहीं है, ज़्यादा फैट है। तो उसकी वजह से ही प्रधानमंत्री जी का ये जोर है कि आप अगर पतले भी हैं तो भी आपने ऑयल कम खाना है। यकीनन तौर पर ज्यादा तेल का सेवन शरीर में कई गंभीर बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि अपनी जिंदगी से ऑयल को कम कर हेल्दी लाइफस्टाइल को चुना जाए, ताकि लोग खुद को तंदुरुस्त रखने के साथ मोटापे से बच सके। और पीएम मोदी की इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जिम्मा देश की 10 मशहूर हस्तियों को सौंपा गया है, ताकि फिट रहने की पीएम मोदी की ये मुहिम आगे कामयाब हो सके। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। चलिए अब आपको उन मरीजों से मिलवाते हैं जो पहले तेल और मसालों का ज्यादा सेवन करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया तो उन्होंने कई बीमारियों से खुद को छुटकारा पा लिया है। देखिए रिपोर्ट। खाना मैं खाया करता था, उससे मुझे हार्ट की काफ़ी दिक्कत स्टार्ट हुई। तो अब मेरा हार्ट का इलाज चल रहा है और मेरी दवाइयाँ चल रही है। और मैंने ऑयली खाना और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया था कि आपको ये खाना ये नहीं खाना है, उससे वो सब मैंने बंद उसको कर दिया है और इससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। सर मेरा एक तो बीपी बढ़ गया और बीपी बढ़ने से मुझे कई दिक्कतें आई, हार्ट में भी थोड़ी दिक्कत आई। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दिया कि आप लोग जो है थोड़ा सा सलाद वगैरह खाइए, सलाद वगैरह लीजिएगा और ऑयली खाना कम खाइएगा, मसाले कम लीजिएगा। और सर उसके बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। रिफाइंड यूज़ करने बॉडी थकी सुस्त आलसी बन हो गया और कॉन्स्टिपेशन और ये जहाँ तो खुश्की की शिकायत रहने लगी, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें परेशानी आने लगी है। अभी क्या आपने कुछ ऑयल कम किया है खाने को? हाँ ऑयल भी कम कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें चेंज करके दे रहा हूँ, लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अब वो चीज़ धीरे धीरे रिकवर होगा, इतनी जल्दी रिकवर होने दे रहा। ज्यादा तेल के सेवन के नुकसान क्या हैं, पीएम मोदी की लोगों से क्या अपील है, ये सब तो आप जान गए हैं। लेकिन पीएम मोदी की कम तेल के इस्तेमाल की अपील के बाद से सवाल ये उठ रहा है कि क्या खाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाला तेल वाकई इतना खतरनाक है। ये जानने और समझने के लिए लाइफ टाइम्स की टीम ने डाइटिशियन से भी खास बातचीत की, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि लोग डाइटिशियन को भी काफी फॉलो करते हैं। सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने तेल पर बहुत ध्यान दिया है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो ऑयल को एज अ नेशनल लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑयल का कंजम्पशन जो है ये कम होना चाहिए। इनफैक्ट आजकल क्योंकि जितना भी हम देख रहे हैं डाइट्स में पेशेंट्स आ रहे हैं, दे आर हैविंग बहुत सारा तेल इन देयर डाइट। कभी आप पैकेट फूड्स भी लेते हैं, उनमें भी ऑयली बहुत ज़्यादा होता है और तेल की मात्रा जो है वो मैटर करती है, प्लस तेल की क्वालिटी कैसी है वो मैटर करती है। तो हम लोगों को जो ऑयल लेना चाहिए वो सैचुरेटेड फैट्स को कम लेना चाहिए। मींस जो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं उनको हमें कम लेना चाहिए, जैसे घी हो गया, वनस्पति हो गया, मक्खन हो गया। ऐसे पदार्थों को हमें कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। जो ज़्यादा ऑयली खाना मैं खाया करता था, उससे मुझे हार्ट की काफ़ी दिक्कत स्टार्ट हुई। तो अब मेरा हार्ट का इलाज चल रहा है और मेरी दवाइयाँ चल रही है। और मैंने ऑयली खाना और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया था कि आपको ये खाना ये नहीं खाना है, उससे वो सब मैंने बंद उसको कर दिया है और